झारखंड में राजनीतिक दुष्प्रचार और राइवलरी अब थम नहीं रही है। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा को अब कांग्रेस की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के फॉलोअर्स अब सांसद जयंत सिन्हा को टारगेट कर कोरोना काल में बदइंतजामी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इधर देखा जाए तो हजारीबाग रामगढ़ जिले में कोरोना संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन युक्त बेडों का इंतजाम करने और केंद्र सरकार से लाइन अप कर वेंटिलेटर की व्यवस्था कराने का सारा श्रेय कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद लेने में जुट गई है। सांसद जयंत सिन्हा का कहना है कि एनटीपीसी प्रबंधन और सीसीएल को पत्र लिखकर उन्होंने नई सराय, घाटोटाण, हजारीबाग के सदर अस्पताल और रामगढ़ की जिला प्रशासन से बोलकर ऑक्सीजन युक्त बेड की शुरुआत कराई है। तब जाकर हजारीबाग और रामगढ़ में 800 बेड के ऑक्सीजन युक्त बेड शुरू हो पाए हैं। इसके इतर बड़कागांव विधायक के समर्थकों का कहना है कि सांसद ने कुछ नहीं किया। उनकी तरफ से सोशल मीडिया में जयंत सिन्हा के खिलाफ पोस्टरबाजी भी शुरू कर दी गई है। बड़कागांव विधायक ने पतरातू के पीटीपीएस में 100 बेड का कोविड अस्पताल शुरू कराने में अपनी भूमिका पर अधिक तवज्जो दी है। उधर उनका कहना है कि उन्होंने सदर अस्पताल हजारीबाग का दौरा कर वहां कोविड मरीजों के लिए मुकम्मल व्यवस्था करने की बातें कही थी, जिसे प्रशासन ने माना। हमारी तरफ से अभी कोशिश किया जा रहा है कि हम वेंडर्स खोज रहे हैं और रेगुलेटर का बहुत दिक्कत हो रहा है, कहीं भी रेगुलेटर नहीं मिल रहा है। सबसे ज़रूरी है हजारीबाग के लिए यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाना। ऑक्सीजन प्लांट लगाने से ऑक्सीजन का फ्लो स्मूथली होता रहेगा, किसी की जान नहीं जाएगी ऑक्सीजन के अभाव में। और वो जो सबसे इनिशियली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब आदमी परेशान हो जाता है कोविड से, तो सबसे पहले ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में ही हम लोगों को क्योर कर देंगे। और सबसे ज़रूरी है कि लोगों को जागरूक करना। हम लोग ऑक्सीजन युक्त बेड हजारीबाग और रामगढ़ में बड़ी संख्या में हम लोग इसका विस्तार कर रहे हैं। अब लगभग 300 बेड रामगढ़ में हो गए हैं, 500 बेड हजारीबाग में हो गए। और मैं बताना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ नए ऑक्सीजन युक्त बेड हम लोगों ने चालू कराए हैं। रामगढ़ में नई सराय में 180 बेड हो गए हैं, घाटों में 8 से 28 और अब 28 से 80 बेड हम लोगों ने तैयार किए हैं। पतरातू में 20 और बेड पीवीओएनएल कर रहा है और 10 और बेड जिंदल कर रहा है। और इस तरीके से रामगढ़ में जैसे मैंने कहा 300 बेड हम लोगों ने करवा दिए हैं। और नई सराय में पाइप्ड ऑक्सीजन हम लोग दिलवा रहे हैं, जिसमें कि सिलेंडर की भी ज़रूरत कम पड़े, सिलेंडर भी हम लोग रिलीज़ कर दें और वो और दूसरी जगह जा सकें। उसी प्रकार से हजारीबाग में भी अब क्षितिज, श्रीनिवास, लाइफ केयर अस्पताल ये सब अब चालू हो गए हैं। यहाँ ऑक्सीजन युक्त बेड हैं। आपको मालूम है कि 10 वेंटिलेटर हम लोगों ने पहुँचवाए हैं, जिनमें से 4 रामगढ़ में रहेंगे, 6 हजारीबाग में सदर अस्पताल में जा रहे हैं, जिसमें कि वहाँ भी हम लोग उन लोगों को राहत पहुँचाने दिलवा रहे हैं। आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो बचा कुचा थोड़ा सा सांसद मत बचा हुआ था, 2 साल तो सांसद मत को रोक दिया गया है। वो जो सांसद मत में जो बचा कुचा था, 30 लाख हमने हजारीबाग को दिया है, 20 लाख हमने रामगढ़ को दिया है। और इसलिए साथियों, आज के समय कहीं भी किसी चीज़ की किल्लत नहीं होनी चाहिए। कहीं अगर आप लोगों को लग रहा है कि अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, पब्लिक अस्पताल हो, तो आप सांसद सहायता केंद्र फ़ोन करिए और हम लोगों को बताइए क्या स्थिति है। तो इसलिए साथियों, जहाँ जहाँ जो भी आवश्यकताएं हैं उन सबको हम लोग पूरा कर रहे हैं। मैं सबके साथ निरंतर संपर्क में हूँ, फेसबुक लाइव करता रहता हूँ, सबसे व्हाट्सएप के द्वारा, फ़ोन के द्वारा मैं संपर्क कर रहा हूँ। लेकिन जैसे आपको घर में रहना है और सुरक्षित रखना है, वैसे मुझे भी और अपने परिवार को भी मुझे भी घर में रहकर सुरक्षित रखना है। मेरे परिवार में भी बुज़ुर्ग लोग हैं, मेरे ससुर जी हैं, मेरे माँ बाबू जी हैं, जिन सब की उम्र 85 के आसपास है, उनको मुझे सुरक्षित रखना है। खुद मेरी उम्र 58 हो गई है, तो मुझे अपने को भी सुरक्षित रखना है और आपको भी सुरक्षित रखना है। इसलिए हम लोग सब लोग अभी घर पे रहें, अपने जो बुज़ुर्ग हैं, अपने जो बीमार लोग हैं, उनको सुरक्षित रखें। अगर आप चले जाते हैं, आपको इन्फेक्शन हो जाता है, आप एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, आपके पास कोई लक्षण नहीं होते हैं, तभी भी घर में आकर आप अपने बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने बीमार जो आपके घर में परिवार के सदस्य हैं, उनको आप ये कोरोना दे सकते हैं। तो अगर आपको मास्क पहनना हो, घर में रहना हो, वो आप ना सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए भी कर रहे हैं। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे।
न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवा